नमस्कार। अब हम मंदिर के सीन तो थोड़ा बहुत दिखाए थे आपको। अब पहुँचे हमारे बाबा के पास और बाबा जी बताएंगे इस मंदिर का क्या अस्तित्व है, क्या असलियत है। क्योंकि अपने को जाना है जनकपुर तक, तो जनकपुर जाने से पहले है कि सीता माता फिर उनका अस्तित्व और कहाँ कहाँ था उसको दिखाना भी ज़रूरी था। तो नमस्कार बाबा, हमारी टीम के ज़रिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा ये जो मंदिर है ये जानकी मंदिर है सिर्फ, तो इसका स्थल या निर्माण कैसे हुआ था यहाँ पे? जैसे लोग तो बोलते हैं कि जनकपुर मिथिला उनका गांव था, तो फिर ये माता सीता जी यहाँ पे क्या कैसे? हाँ हाँ, ये जो है जानकी जन्मभूमि है, यहाँ जानकी जी प्रकट हुए हैं। जनकपुर जो कहते हैं ना, तो जनकपुर राजा जनक का जो है राज्य, और ये सब राज्य उन्हीं के अंदर में है ना। यहाँ से 14 कोस यानी 50 किलोमीटर जनकपुर है। तो जैसे कि कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं बिल्कुल। तो अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के क्रम में जो है यहाँ पे थोड़ी दूर हट करके गिरमिशानी महादेव मठ का नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो जनक जी महाराज को स्वप्न हुआ, आकाशवाणी हुई कि आप फल चलाओ तो बारिश होगी। तो ये सुलक्षणा नाम की जंगल थी, ठीक है। तो यहाँ आकर के जो है जो गिरमिशानी जो है वहाँ हल का पूजा किए, हलेष्टि जग किए। और हलेष्टि जग किए तो शंकर भगवान आकाशवाणी दिए कि यहाँ से जितने भी 4 ऋषि जो रहा करते थे इसी जगह सब जगह रहा करते थे। जैसे कपरौल कपिल ऋषि, पुनौरा पुंडी ऋषि, खरका खरक ऋषि, चक महिला चक्र ऋषि, और चारों ऋषि का खून लेकर के रावण जैसे जमा किया करता था, है ना। तो घड़ा जो था घड़ा भर गया, तो इसी बीच जगह में एस्टेट में गाड़ा गया। तो वहाँ से जो है मतलब उनको हुआ कि यहाँ से आप हल चलाओ तो बारिश होगी। तो वहाँ और ऋषि के आश्रम होते हुए, ठीक है, तो ऋषि के आश्रम होते हुए चलाओगे और मध्य भाग जब जाओगे तो जल की बारिश होगी। तो ऋषि के आश्रम होते हुए चलावे और बीच भाग जब मध्य भाग जब आया तो यहीं से घड़ा फटा और यहीं से सीता जी प्रकट हुई। यहाँ प्रकट हुई और जनकपुर राजा जनक द्वारा जो है सो मतलब ये हुआ। तो राजा जनक को कोई संतान नहीं थी इससे पहले। जब जानकी जी प्रकट हुई उनको लेकर के जनकपुर गए, पलपोस की वहाँ बड़ी हुई, सरकार अयोध्या से पधारे, धनुष तोड़े, फिर शादी संपन्न हुई, है ना। तो यहाँ से जाने के बाद ही उनको बच्चा हुआ राजा जनक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जैसे बाबा ने बताया कि ये कभी सीतामढ़ी कभी जंगल हुआ करता था, और ये जो राज्य है, जो ये सीमा है जनकपुर के राज्य में पड़ती है। हालांकि सीता जी का घर जनकपुर है, लेकिन जो प्रकट हुई थी, जैसे ने बाबा बताया कि इस प्रक्रिया के जरिए जो प्रकट हुई थी, तो ये प्रकट जन्म स्थान यही है, यहीं से उनकी प्रकटता हुई। और भले ही जनक जी का जो राजमहल था जनकपुर में था, जिसे मिथिला के नाम से जानते हैं। और चलिए अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लिए और आपको ले चलते आगे तरफ। बाबा अपने सीतामढ़ी में और भी कुछ है क्या बढ़िया दृश्य देखने वाला? बढ़िया दृश्य आपको जो है पुनौरा है, पुंडी ऋषि आश्रम। अच्छा, पुंडी ऋषि आश्रम। हाँ, तो वहाँ भी जानकी जी का मंदिर है। वह यहाँ तो पर्यटन स्थल बन गया है, वहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा बाजार है इसलिए कंजस्टेड है। तो वो भी आप देख सकते हैं। गिरमिशानी है जहाँ से राजा जनक हल चलाने का शुरू किए थे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और एक पंथ फाकर भी है कि जानकी जी की जब विदाई हुई थी जनकपुर, तो विदाई के क्रम में वह पंथ फाकर पे डोला रखा गया था, है ना। तो वहाँ भी जो है सो जानकी जैसे मुंह धो करके फेंके थे, तो उसका वो पेयर हो गया हुआ है, और वहाँ भी जानकी जी का मंदिर बना हुआ है। हाँ, और ये सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यही मेरे को कन्फ्यूजन है कि इस पवन धरती का नाम आखिर बिहार में जो स्थित, इसका सीतामढ़ी नाम क्यों पड़ा है? मैं बता रहा हूँ, ये सीतामढ़ी नाम इसलिए पड़ा, जो हल जो जोतते हैं ना, तो हल जोतने के क्रम में मट्टी दोनों साइड में निकलता है। हल जो चलती है, अच्छा। तो वो जो है मट्टी दोनों साइड से मतलब होते हुए जाता है, उसको बोलते हैं सीत। तो सीत से जो प्रकट हुई इसलिए उसका नाम सीतामढ़ी। और ये जो है ऋषि नारद ऋषि ने ही इनका नाम व्याख्यान किया था। जैसे हम लोग स्तुति में कहते हैं, गाते हैं, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी
सुंदर सिंहासन ते ही परे आसन, कोटि उदासन दुदकारी, सिर छत्र विराजे सखि सन साजे, निज निज कारज कर धारी, सुर सीत सुजाना हर निशाना, चढ़ै विमाना समुदायी, बरसहि बहु फूला मंगल मूला, जन को लागे गुण गाई। ऋषि नारद जो है, ये तो लंबा स्तुति है, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए हर्षाई। ऋषि नारद आए और बोले कि हाल के शीत से जो प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम सीता पड़ेगा और सीता के नाम से सीतामढ़ी होगा, है ना। हाँ, ये मिथिला धाम है। यही कहानी है इस पावन धरती की। आपने देखा कि जो बाबा ने डिस्क्रिप्शन किया है, ये एक मैथमेटिक्स का सवाल भी है और एक प्रश्न भी है, क्योंकि जब हल निकलता है ना तो वो बीच में तो गड्ढा करता है, लेकिन जो दोनों ओर जो मिट्टी करता है उसको शीत करते हैं, और ये शीत से ही नाम पड़ा इसका सीतामढ़ी। और कहानी आपने देखा। और बाबा जो आपने श्लोक पढ़ा उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसका मतलब क्या हुआ? ये स्तुति है उनका, जो स्तुति करते हैं ना, तो किसी को प्रोत्साहन करना, यानी किसी को जब तारीफ आप करते हो ना तो प्रसन्न होती है। तो ये जैसे श्री राम जी का स्तुति है, भय प्रकट बाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, या श्री रामचंद्र के बाल भजन हरण भय धारणम, ये स्तुति उनका है। तो स्तुति इस तरह से जानकी जी का भी यह स्तुति है, भय प्रकट कुमारी भूमि विदारी, माने ये जो है कुमारी भूमि से ही प्रकट हुई है, इसलिए ये स्तुति गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने अपना कीमती समय दिया और इस चीज़ के बारे में बताया, और आगे की ओर भी निकलते हैं जैसे जैसे आपने बताया। और बस आपसे मेरी यही मनोकामना है कि आपका आशीर्वाद हमारी और हमारी टीम पर बने रहे, और हमारी टीम की ओर से आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम शीश झुकाकर अपना। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे की चीज़।